अगर विदेश में चला जाएगा सारा का सारा और हम अपने देश की कमान कुछ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे नासमझ लोगों के हाथ में छोड़ के चले जाएंगे और फिर बाद में विदेश में बैठ के हम कहेंगे ओहो देखो इंडिया में तो ये होता है। मैं विदेश में रह के आया है ना, यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला और भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। वहाँ पर आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो वो जो हर बात में ये बताते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, देखो इंडिया में ये होता है, यहाँ पे ये होता है, इंडिया में ये होता है, ये होता है, क्योंकि वो अपने आप में कहीं ना कहीं मन में अभी तक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या मैंने यहाँ पर आकर सही किया। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आप लोग बीएससी बहुत सारे कोर्सेज में अब नई आ गई है, मतलब ऑनर्स बीएससी आप कर सकते हो बहुत सारे कोर्सेज में। इवन जिनके पास में बायोलॉजी नहीं है वो भी बायोमेडिकल में जाके बीएससी कर सकते हैं, नर्सिंग में बीएससी कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं बहुत आगे नहीं जा पाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जॉब करनी ही पड़ेगी, तो उनके लिए ऐसे करके सोचना पड़ सकता है। बहुत नई नई ब्रांचेस में बीएससी आ गई है, वो भी आप कर सकते हो। बीटेक के लिए आपको जेई मेंस देना चाहिए। जेई मेंस, अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जेई मेंस दे दिया, बच्चों को नहीं पता है कि क्या करना है आगे। आपको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म्स अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास में अभी मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक हूं तो 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटी हैं, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज हैं। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज के बाद में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं जहां पर इंजीनियरिंग होती है। फिर उसके बाद में स्टेट फंडेड कॉलेजेस हैं जहां पर इंजीनियरिंग होती है। हमें ये सब टारगेट करने चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदे होते हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग आपको प्लेसमेंट, इमीडिएट प्लेसमेंट दिला सकता है, बट उसके भी बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आपको मेरी बात शायद अभी ये इतनी अच्छी ना लगे, जितने अच्छे, चलो ठीक है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज से। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट फंडेड। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, उनमें सीटें खाली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है कि उनमें एडमिशन कैसे लेना है। अब ये बताओ डीटीयू में कैसे एडमिशन होता है? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है? जैक दिल्ली। तो दिल्ली के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए आपको जैक में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। तो जेई मेंस देना है, जेई मेंस के बाद में अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जितनी भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए जोसा का फॉर्म भरना है। जोसा काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, ठीक है, उनमें जोसा के थ्रू होगा। सीसैब, अगर कोई हमारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं या फिर कुछ स्पेशल जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बच्चे हैं, और एक दो और पॉइंट्स हैं उसमें, जैसे उनके पिता माइग्रेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी सीसैब की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं। जिसके बच्चे के मेंस में अच्छे नंबर आते हैं वो जेई एडवांस देके आईआईटी में एडमिशन ले सकता है। अब बीटेक कर ली, बीटेक के बाद में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बीटेक के बाद में अब अच्छा 12th के बाद में एक ऑप्शन आ रहा था कि आप एनडीए करके डिफेंस ले सकते हो। मैं उसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं। देखिए आपने 12th किया, एनडीए के बाद में एनडीए में क्या होगा? एनडीए में एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में 5 दिन का एसएसबी होगा, 5 दिन का एसएसबी होगा। उसमें अगर आप पास होते हो तो आपकी रैंक बनेगी, मेडिकल के बाद में यू विल बी अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट। ठीक है, जो बच्चे बीएससी करके जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करके जाना चाहते हैं, वो क्या दे सकते हैं? सीडीएस दे सकते हो। सीडीएस का रिटन होगा, रिटन के बाद में 5 दिन का एसएसबी होगा। एसएसबी के बाद में अगर आपकी रैंक बनती है यू कैन ज्वाइन। अगर आप बीटेक करते हो तो बीटेक में टेक एंट्री डायरेक्ट होती है, उसमें आपको रिटन नहीं देना। अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है तो वो डायरेक्ट एसएसबी में पार्टिसिपेट कर सकता है। कहां कहां पर एसएसबी होगा? आर्मी के लिए होगा, डिफेंस में, ठीक है,
एयरफोर्स के लिए होगा, एयरफोर्स एक रिटन लेती है बट वो बहुत इजी सा रिटन होता है, अगर आपका मैथ्स और जो एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। नवल, नेवी और कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड में भी आप एसएसबी के थ्रू डायरेक्ट टेक एंट्री ले सकते हो। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं। एक रेलवे में स्पेशल इंजीनियरिंग हो रही है, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी खुली है सरकारी, है ना। रेलवे का इतना ब्राइट फ्यूचर है। इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन, यहां पर जो पॉल्यूशन की समस्या है, पॉल्यूशन में सारे प्राइवेट व्हीकल्स, सब लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके चल रहे हैं बिकॉज हम लोगों के पास में पब्लिक कन्वेंस इतने अच्छे नहीं है। उसका एक सॉल्यूशन जो विदेशों को भी दिख रहा है और भारत को भी दिख रहा है आगामी वर्षों में, वो रेलवे है। जैसे आप देख भी रहे हो कि डे बाय डे मेट्रो बढ़ रही है, हर सिटी, हर स्टेट मेट्रो को अडॉप्ट कर रहा है, सारी चीजें मेट्रो से कनेक्टेड हो जाएंगी तो इजी गोइंग हो जाएगा, है ना। तो रेलवे में आपके बहुत सारे फीचर्स हैं। मेट्रो की बात की, बीटेक के बाद में आप मेट्रो में भी जा सकते हो। बट हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं जनरली कि भाई मेरा आईआईटी में हो गया, मेरी खुद भी एजुकेशन आईआईटी से हुई है, मेरा आईआईटी में हो गया, आईआईटी में जाने के बाद में मैंने आराम कर लिया, अब आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। आप अपने अपने स्कूल में टॉपर थे, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है, देन यू कांट डू एनीथिंग। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम जरूर है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो ना किसी चीज के लिए, आप एग्जाम ही नहीं दे सकते, तो फिर आप कहते रहो कि यार सब लोग कहते थे तेरे में बड़ा टैलेंट है, अब मैं तो एग्जाम ही नहीं दे सकता। सो मेंटेन योर परसेंटेज। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप परसेंटेज आपकी नहीं होगी तो आपको रिटन नहीं दिया जाएगा, आप आगे इंटरव्यू में जा ही नहीं सकते, रिटन में अपीयर ही नहीं हो सकते। इसरो में एग्जाम देने के लिए 75% आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए। मेट्रो का एग्जाम देने के लिए पहले 75 था, अभी शायद 70 हो गया है, 70% आपका होना चाहिए। तो ये भी ऐसी चीजें हैं। बीटेक के बाद में एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज आप कर सकते हो, ईएस उसको बोलते हैं। और हमारे टाइम पे ये बोला जाता था कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालते हो और आप रेलवे में डीआरएम बनते हो, अभी वो माहौल चेंज हुआ है कि लाल बत्ती और विशेष अधिकार वाला के किसी ऐसे अधिकारी को विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए कि व्यक्ति में कहीं दोष ना आ जाए, ऐसे करके चेंज आया है बहुत सारा। पर पहले के ज़माने में जो डीआरएम बन जाता था उसका एक अलग डब्बा ही लगता था, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपका डब्बा लगेगा, तब आप ट्रैवल करोगे, पूरी की पूरी बोगी डीआरएम के लिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जॉब्स भी हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा आप पीएसयूज में जा सकते हो। जितनी भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंजीनियरिंग में डील करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, पीएसयू। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपको सीयूईटी देना होता है, सीयूईटी क्या हो गया, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ऐसे ही बीटेक के बाद में एक और एग्जाम हो गया है जिसको हम कॉमन बोलते हैं गेट। गेट किस लिए होता है, गेट एंट्री के लिए होता है ना। तो पहले क्या होता था, आपको ओएनजीसी में जाना है तो अलग ओएनजीसी एग्जाम करा रही है, आपको रेलवे में जाना है तो वो अलग एग्जाम करा रही है, आपको किसी गेल में जाना है तो वो अलग एग्जाम करा रहा है, बेल में जाना है तो बेल अलग एग्जाम करा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, गेट आप दो, गेट में पूरी मेहनत करो, गेट की मेहनत में आपके नंबर आ जाते हैं, देन यू कैन अपीयर इन द इंटरव्यू। आपको अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो गेट जरूर देना है। मैंने मेंस की बात कर ली थी, जेई मेंस की बात कर ली थी, सीयूईटी जरूर देना है, सबको देना है, ये जरूर ध्यान रखना। सीयूईटी अगर भरने में नहीं आ रहा है, फॉर्म भरने में नहीं आ रहा है, हम लोगों को फिर से कॉल करो, अपने आचार्य जी को बोल दो, प्रधानाचार्य जी को बोल दो, एक स्पेशल सेशन हम उसी पे करा लेंगे कि सीयूईटी में फॉर्म कैसे भरना है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अब क्या होता था, यहाँ उत्तर क्षेत्र का बच्चा साउथ में नहीं जा सकता, साउथ की यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं है, जा नहीं सकता का मतलब क्या है, पता नहीं है तो नहीं जा पाओगे। अब क्या होगा, पूरा कॉमन हो गया, एक आपने एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब एग्जाम देने के बाद में फिर से वही बात आती है, काउंसलिंग में अपीयर होना है। सारी यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग अलग अलग है,
सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग अलग अलग है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में जाओगे, जामिया में जाना है जामिया की काउंसलिंग में जाओगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़। अब देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी आपको कोई इंस्टीट्यूट चूज़ करना होता है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है, तो उसकी वर्ल्ड लेवल रैंकिंग जरूर हमें देखनी चाहिए। वर्ल्ड लेवल रैंकिंग कौन देता है? टाइम्स वाले भी देते हैं, उसकी भी देख सकते हो, बट जो सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड रैंकिंग है वो है QS रैंकिंग। मैं बस खत्म करता हूं अपनी बात को 1 मिनट में। QS रैंकिंग आपको जरूर देखनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की जिसमें आप जा रहे हो। अगर आप विदेश में भी जा रहे हो शिक्षा ग्रहण करने, तो उसकी भी QS रैंकिंग देखनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी जगहों पर जा सकते हो, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस बाद में पूछेंगे तो मैं उनका आंसर दूंगा। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, PSU मैंने बोल ही दिया, R&D में जा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं हमेशा कैरियर काउंसलिंग में बोलता हूँ, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो भारत कुछ अच्छे हाथों में जाएगा। और विद्या भारती जो व्यक्तित्व निर्माण का कार्य दिन प्रतिदिन कर रही है, हमारे बच्चे अगर पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि जब हम लोग पॉलिसी बनाएंगे तो किसी के बारे में ना सोचें, उस पॉलिसी से किसी को कष्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बेटा अपने दिल में एक अलग जगा के रखो। 70 साल की एज में बैठ के अपने आप से आंखें मिला सको कि मैंने क्या किया आज तक, केवल मैं क्या अपने लिए जिया या मैं अपनों के लिए जिया। ये चीज़ अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और ऐसा मत सोचना कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉक। यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉल मी फॉर सम अदर टाइम ऑल्सो। और आप मुझे क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ईमेल कर सकते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा, और एक विषय जो राजनीति का रखा उससे बच्चों में बहुत उत्साह आया, क्योंकि राजनीति मेरा भी विषय रहा और हमेशा। लेकिन हमेशा जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलें, वो लक्ष्य कोई सा भी हो। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विपिन शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना विषय रखें। कार्यक्रम के संयोजक करता भी हम हैं, तो विशेष रूप से समय की बाध्यता तो हमें पता ही है, तो मैं प्रयास करूंगा इस टाइम को कंपनसेट करने की अपने समय में। तो पुरानी एक कहावत सुनी होगी घर में, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो मेरा विषय है ट्रेडिशनल एजुकेशंस का, यानी जो अभी तक परंपरागत एजुकेशन रही है प्रोफेशनल एजुकेशन से इधर। अभी भैया ने बताया, मुकेश भैया ने, कि प्रोफेशनल एजुकेशन से क्या हम अचीव कर सकते हैं, कितने सारे हमारे पास एरिया ओपन है। लेकिन अगर परंपरागत विषय में जाते हैं, यानी हम PCM के छात्र हैं, तो परंपरागत विषय में सामान्य रूप से BSc एक हमारा विषय आता है। तो क्या BSc के साथ कहीं हमारी कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या नैरो हो जाती है, या हमारे पास कुछ एरियाज ख़त्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपके पास ये इकलौता ऐसा, जैसा मैंने बताया, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो इकलौती ऐसे एजुकेशन सिस्टम, आप कॉरपोरेट चाहें आप कॉरपोरेट चूज करिए, क्योंकि भैया ने भी बताया कि BSc के साथ भी स्पेशलाइजेशंस हैं, राइट। BSc अब सिर्फ BSc नहीं है, BSc अब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, BSc आज की डेट में IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BSc आज की डेट में साइबर साइंस है, फॉरेंसिक साइंस है। आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। इनको कैसे चेक करेंगे, कहाँ आते हैं ये, किधर हम देख सकते हैं? भैया ने बताया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जरूर जाने। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का एक माध्यम है